अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 के साथ चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 3 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। लेक्चर नंबर 3 जो है हमारा वो इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड है। लास्ट टाइम हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड 3 हमने पढ़ी थी, एक लाउडनेस थी, फिर बीट थी और फिर क्वालिटी थी। उसके बारे में हम डिस्कस किया था। उससे आगे हमारा जो नॉन टॉपिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। तो सबसे पहले इंटेंसिटी क्या होती है उसको हम सीखेंगे, फिर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी को सीखने से पहले हमें पता होना चाहिए कि साउंड क्या है। साउंड हमने जब चैप्टर शुरू किया तो मतलब ऐसा साउंड क्या है। साउंड अगर हम सिंगल वर्ड में ड्राइव करें तो वाइब्रेशंस होती है। वाइब्रेशंस किससे पैदा होती हैं? जब जिसम वाइब्रेट करते हैं, जब जिसम वाइब्रेट करेगा तो वाइब्रेशंस पैदा होंगी। तो साउंड एनर्जी की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं। तो साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है। तो साउंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, साउंड की शिद्दत। कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड की डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे कि साउंड की सीमा की आमदन यूनिट एरिया से फी सेकंड मुमकिन होने वाली एनर्जी को हम साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने भी बताया साउंड क्या है, एक एनर्जी है और किसी यूनिट एरिया से फी सेकंड जितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, साउंड की जितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये मैंने जाहिर किया है, ये मैंने एक यूनिट एरिया जाहिर कर दिया है। एक यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। ये जो है एरो लाइन है, ये एनर्जी बेस को जाहिर कर रहे हैं। तो एनर्जी बेस यूनिट एरिया से फी सेकंड जो मुमकिन होगी वो क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो साउंड की सीमा की आमदन रखते हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड मुमकिन होने वाली एनर्जी को इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहते हैं। इंटेंसिटी ऑफ साउंड से क्या मुराद है? अगर ये यूनिट एरिया है और ये साउंड वेव्स आ रही हैं तो इसके परपेंडिकुलर आमदन है। तो साउंड एनर्जी के, साउंड वेव्स के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से फी सेकंड मुमकिन होने वाली एनर्जी को साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। साउंड ये यूनिट एरिया हो गया, ये वेव्स आ गई परपेंडिकुलर। तो साउंड की इंटेंसिटी, साउंड की सीमा की आमदन यूनिट एरिया से फी सेकंड मुमकिन होने वाली एनर्जी को साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। किसी यूनिट एरिया से फी सेकंड कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, साउंड कितना गुजर रहा है, उसको क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी। तो साउंड की इंटेंसिटी को हम आई से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया। एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी। तो एनर्जी ओवर टाइम किसके बराबर होता है? पावर के। एनर्जी ओवर टाइम किसके बराबर होता है? पावर के। यहाँ पर डिस्कस किया होता है एनर्जी ओवर टाइम किसके बराबर होगा? पावर के। टाइम किसके बराबर होता है? पावर के। एनर्जी ओवर टाइम का मैंने वैल्यू का दिया, एरिया वैसे ही एरिया वैसे ही आ गया। तो पावर का यूनिट क्या होता है? वाट और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या होता है? ऊपर की पावर माइनस हो जाएगी तो मीटर वाट मीटर पर स्क्वायर। तो इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है? इंटेंसिटी का यूनिट क्या बना? वाट मीटर पर स्क्वायर। तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होता है? साउंड की सीमा की आमदन रखे हुए यूनिट एरिया से फी सेकंड में मुमकिन होने वाली एनर्जी को साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं और इसका यूनिट क्या है? वाट मीटर पर स्क्वायर। तो आगे हमारा टॉपिक है वो है साउंड इंटेंसिटी लेवल। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इंसानी कान है, इंसानी कान जो है वो जो 10 रेज़ पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर से लेकर 1 वाट मीटर पर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी वाली साउंड सुन सकता है। अगर इससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करते हैं? वो हमारे लिए पेन का सबब बनते हैं। इससे ज़्यादा की साउंड नहीं सुन सकता और इससे कम की इंटेंसिटी वाली साउंड नहीं सुन सकता। तो जो इंसानी कान है वो 10 रेज़ पावर -12 से लेकर 1 वाट मीटर पर स्क्वायर की इंटेंसिटी तक की आवाज़ को सुन सकता है। इसके अलावा ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड, जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये इंसानी फिजिकल कंडीशन का भी डिपेंड करते हैं। कुछ इंसान की बसारत जो होती है, समात होती है, सॉरी, वो क्या होती है? कमज़ोर होती है। उसको भी डिपेंड करता है कि वो कितनी इंटेंसिटी वाली आवाज़ें सुन सकते हैं। तो बेसिकली जो नॉर्मल एक ह्यूमन एयर है वो कहाँ से कहाँ तक की इंटेंसिटी साउंड सुन सकता है? 10 रेज़ पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर से लेकर 1 मीटर वाट पर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी आवाज़ सुन सकता है। अगर इससे कम होगी तो फिर भी नहीं सुन पाएगा, अगर इससे ज़्यादा होगी तो फिर भी नहीं सुन पाएगा। बट इसकी क्या नुकसान होगी? हमारे पेन का सामना करना पड़ेगा, हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं अगर इससे ज़्यादा की इंटेंसिटी आवाज़ हमने सुनी।
आगे डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल कंडीशंस, तो ये भी मैंने आपको बता दिया 10 रेज़ पावर माइनस 12 इससे मतलब अगर इंटेंसिटी होगी वो भी हम नहीं सुन सकते। आगे 10 रेज़ पावर माइनस 12 वाट मीटर पर स्क्वायर को हमने एक रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर मान लेते हैं, इसको रेफरेंस मान लेते हैं, तो हमने इसको एक नाम दे दिया, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन आपकी पे बनी हुई है कि 10 रेज़ पावर माइनस 12 वाट मीटर पर स्क्वायर को ये मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है जो इंसानी कान सुन सकता है, और इसको एक रेफरेंस मान लिया है और इसको हमने क्या नाम दे दिया, जीरो बेल। वो जो बेल है वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम से इसका यूनिट रखा गया है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक साइंसदान है जिसने इसको ड्राइव किया था, उसके नाम पर इसका यूनिट बेल रखा गया है। जीरो बेल से क्या मुराद है कि शॉर्ट डेफिनेशन आगे व्हाट इज द जीरो बेल, तो आप क्या कहेंगे 10 रेज़ पावर माइनस 12 वाट मीटर पर स्क्वायर एक मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी है जो इंसानी कान सुन सकता है, इसको रेफरेंस इंटेंसिटी के तौर पर लिया जाता है, ये क्या कहलाती है, जीरो बेल। तो आगे loudness is directly proportional to the logarithm of the intensity। तो लास्ट टाइम हमने loudness को डिस्कस किया था। loudness of the sound क्या थी, loudness of sound को ऐसे डिफाइन करते थे और ये directly proportional थी इंटेंसिटी के। ये बता दो कि जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, loudness होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, loudness होगी। ये काम हमने यहाँ पे किया है कि जो loudness होती है वो directly proportional होती है इंटेंसिटी के, और साथ में क्या लगा दिया, logarithm के। जो loudness है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के। इंटेंसिटी का लॉग लें वो उसमें लाउडनेस और लाउडनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है होगा। हमने लॉग क्यों लिया, क्योंकि इंटेंसिटी की देखने पावर कितनी है, 10 रेज़ पावर माइनस 12, तो 10 रेज़ पावर माइनस 12 तो बहुत बड़ी अमाउंट है, तो लॉग हम कब देते हैं, जब हम बहुत बड़ी अमाउंट को छोटा करना हो तो हम लॉग लेते हैं। जैसा कि लॉग 10 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1, तो बहुत बड़ी वैल्यूज है, लेकिन 10 की पावर माइनस 12 है, फिर 10 की पावर माइनस 11 भी आ सकती है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम छोटा करने के लिए क्या किया, इसको हमने लॉग ले लिया कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी लॉग इंटेंसिटी के। तो इसको हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे तो इक्वल टू आया, साथ में कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या आया है के। दोबारा से यहाँ से याद करना है आपने कि जो लाउडनेस होती है साउंड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म किया, दो चीजें हैं इज इक्वल टू, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट। तो ये तो हमारे अननोन साउंड थी, एक अननोन साउंड हमने ले लिया था जिसकी क्या थी, लाउडनेस को एल से ज़ाहिर किया हुआ था और लॉग को किससे ज़ाहिर किया हुआ था, आई नॉट आई से। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एक ये हमारे पास सॉरी ये नाउन लाउडनेस थी और ये क्या है, अननाउन लाउडनेस है। तो एन नाउन क्या है, एन नाउन डालेंगे लाउडनेस ऑफ अननाउन साउंड मध्यम तरीन साउंड का साउंड लेवल, और आई नॉट क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ अननाउन साउंड के मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी। तो मध्यम तरीन साउंड की इंटेंसिटी हमने आई नॉट से लिखा हुआ है, और जो है लाउडनेस ऑफ द अननोन साउंड को से लिखा है एन नॉट से। तो लॉग एन नॉट को हमने फार्मूला लगाया कि लाउडनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई नॉट के, तो लॉग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आई नॉट के। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करेंगे दो चीजें आएंगी, एक इज इक्वल टू साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट। तो लॉग आई नॉट ये यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया है, के आ गया है। अच्छा स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे एन नॉट जो है ये लाउडनेस ऑफ अननाउन साउंड है, और आई नॉट क्या है, इंटेंसिटी ऑफ अननाउन साउंड है। ये ऐसे मध्यम तरीन साउंड जिसे हम सुन सकते हैं उसकी लाउडनेस क्या है, एन नॉट है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, आई नॉट है। तो सेम इस तरीके से जैसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी कि लॉग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लॉग ऑफ इंटेंसिटी के, सेम इस तरीके से मैंने लॉग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा एन नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया लॉग आई नॉट के। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन खत्म करूंगा तो इक्वल टू आया, साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट है। सेम इस तरीके से ये इक्वेशन 1 पर जो इक्वेशन है 2 बनती है, तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन है 1 के मसाबात लॉग के मसाबात 1 में से मसाबात लॉग को तफरीक करने से। तो इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड को माइनस करूंगा और इसकी राइट साइड में से इसकी राइट साइड को मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। देखिएगा एल माइनस एल नॉट, इसकी राइट साइड ये है तो इसकी राइट साइड क्या हो जाएगी एल नॉट, एल माइनस है एल नॉट। सेम इसी तरीके से इसकी राइट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड में से इसकी लेफ्ट साइड को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पर के क्या आ रहा है, कांस्टेंट। तो इन दोनों से के क्या है, सॉरी यहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट है, जो क्या है हम कॉमन है ले लेंगे। तो के इधर भी है, के इधर भी है, हमने कांस्टेंट ले लिया। बाकी हमारे पास क्या बची
log I माइनस log I नॉट, log I माइनस log I नॉट। तो यहाँ पर हमने लोगारिथम का कानून पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में कि जब दो चीज़ें आपस में log लेकर माइनस हो रही हों तो उनको डिवाइड कर सकते हैं, अगर डिवाइड हो रही हो तो उनको क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, log I माइनस log I नॉट माइनस हो रही है, उनको डिवाइड की सूरत में हमने लिख लिया। तो अगर हम जो मतलब कि साउंड इंटेंसिटी है वो 10 गुना इंटेंसिटी I से कम हो या इंटेंसिटी I 10 गुना ज़्यादा हो I नॉट से, तो हम K का एक यूनिट जो है वो 1 को स्लिप करते हैं। तो इसमें हमने 1 के बराबर रख दिया, K इक्वल टू 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। तो इसका जो यूनिट बनेगा उसको क्या कहेंगे हम, बेल। क्योंकि बेल एक बहुत बड़ा यूनिट है, इसके लिए हम क्षेत्र का यूनिट इस्तेमाल करते हैं डेसिबल, और ये डेसिबल होता है एक बेल इसके बराबर होता है 10 डेसिबल। बेल इज ए लार्ज यूनिट, बेल एक बहुत बड़ा यूनिट था। हम साउंड इंटेंसिटी लेवल के लिए एक छोटा यूनिट इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सा है, डेसिबल। और एक बेल क्या होता है 10 डेसिबल के। तो साउंड इंटेंसिटी लेवल, तो यहाँ मैंने जब बेल की जगह डेसिबल लगाऊंगा तो साथ क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 डेसिबल था बेल 1 बेल 10 डेसिबल। बेल को मैंने खत्म करके क्या लगा दिया 10 डेसिबल, तो डी ये आ गया और 10 इसका ये आ गया। तो इंटेंसिटी लेवल किसके बराबर आ गया, log I ओवर I नॉट डेसिबल के। तो अभी डेसिबल स्केल क्या है, डेसिबल स्केल क्या है, इंटेंसिटी लेवल को मापने के लिए हम एक आधा इस्तेमाल करते हैं, एक स्केल मेजरमेंट बनाते हैं, उस स्केल को हम क्या कहते हैं, डेसिबल स्केल। डेसिबल स्केल थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज इंटेंसिटी ऑफ साउंड पढ़ी। इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या थी, साउंड की सीमा के अंदर रखे हुए यूनिट एरिया से 30 सेकंड मुमकिन होने वाली एनर्जी को साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। साउंड का इंटेंसिटी लेवल से क्या मुराद है, तो उसको मैंने बता दिया कि जो मदर रिंग साउंड होता है 10 पावर -12 वाट मीटर पर स्क्वायर से लेकर 1 वाट मीटर पर स्क्वायर तक जो इंटेंसिटी की साउंड होते हैं वो ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, इंसानी कान सुन सकता है। अगर इससे कम और इससे ज़्यादा हो जाएगी तो इंसानी कान है नहीं सुन पाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि I माइनस I नॉट जो साउंड का जो डिफरेंस होता है, इसी साउंड के डिफरेंस को ही हम इंटेंसिटी लेवल है कहते हैं, इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड कहते हैं। ये हमारा आज का जो टॉपिक था इंटेंसिटी ऑफ साउंड और साउंड इंटेंसिटी लेवल हमारा कवर हो गया है। तो ये फार्मूला आपने लाजमी याद करना है 10 log I ओवर I नॉट। तो आप कोशिश करें इसको साथ ही याद करें और इसको कवर कर लीजिएगा। वो फार्मूला आपने लाजमी याद करना है। इस फार्मूले से मुतल्लिक इसी को इस्तेमाल करते हुए हमने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।